आने वाले कुछ टाइम बाद आपके जो 12 अभी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसकी संख्या घटकर आपको 4 से 5 बड़े बैंकों में देखने को मिलेगी। सरकार बड़ी जल्दी ही आपका एक हाई लेवल कमेटी का फॉर्मेशन करेगी जो बड़े रिकमेंडेशन है वो करके देगी और आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें बड़े रिफॉर्म्स जो आपका विकसित भारत 2047 मिशन है उसके तहत करने वाले हैं। पूरी तरह से डिटेल में क्या आपकी खबर है वो एनालिसिस करते हैं, उसके साथ कुछ और आपके बैंक एम्प्लॉयज का फाइनेंस बैंकिंग का मुद्दा है और अगली जो मीटिंग है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते। आप बैंकिंग सेक्टर से बैंक में काम करते, बैंक से रिटायर है, बैंक की तैयारी करते तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले ये सारी जो अपडेट्स है वो देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और जो बैंक एम्प्लॉयज है, स्टूडेंट है, उनके लिए जेआईबी का हमारा जो बैच है वो भी ज्वाइन कर लीजिए जिसमें कंप्लीट थियरी आपको मिल जाएगी, एमसीक्यू के वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगी, पीवाईक्यू केस स्टडी 80 नए पैटर्न के मॉक टेस्ट मेरी मेंटरशिप आपको स्पेशल इसमें मिलती है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। सिर्फ 999 में ये पूरा बैच लेने के लिए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर हाई मैसेज करके जेआईबी लिख के आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए वापस हमारे जो वीडियो के टॉपिक पर आ जाते हैं जिसमें देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज पब्लिक सेक्टर बैंक टू गियर अप फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स। मतलब इन्होंने कहा है कि अगले जो बैंकिंग में बड़े जो बदलाव है उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। निर्मला सीतारमण जी ने कल ये बड़ा जो आपका बयान है वो दिया है। हर कमेंट्स वंस अहेड of the expected announcement of a high power committee to examine banking for विकसित भारत। मैंने जैसे बताया इंट्रोडक्शन में सेम चीज यहाँ पे लिखी है, इसको विस्तार से देखेंगे। उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट आपकी जो न्यूज थी इसी के कंटिन्यूएशन में आप इसको देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी आपकी जो 15 अगस्त का भाषण दे रहे थे उसमें उन्होंने एक बात बैंकिंग को लेकर कही थी कि जो आपके हमारा जो बैंक होगा वो टॉप 5 ग्लोबल जो आपके बैंक होते हैं टॉप 5 की लिस्ट आएगी, उसमें हमारा एक बैंक होना चाहिए। ये आपका जो बयान है वो मोदी जी ने भी दिया था और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी अनाउंसमेंट ऑलरेडी किया है कि ग्लोबली जो टॉप 20 बैंक हो गए उसमें हमारे जो 2 बड़े बैंक है वो सरकारी बैंक शामिल होने चाहिए। तो इसी को तहे नजर में रखते हुए ये सारे जो बैंकिंग में रिफॉर्म्स है वो धीरे धीरे लाए जाएंगे जिसमें सबसे बड़ा जो आपका है वो मर्जर होगा। मर्जर के बाद ही कुछ बैंक है वो बहुत बड़े बन पाएंगे जिसको ग्लोबली आप यहाँ पे कंपेटेबल बना सकते हैं। आगे और डिटेल में इसको देखते हैं। तो देखिए आपका पूरी खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट आपकी एक कंस्टिट्यूट हाई पावर जो कमिटी है वो करेगा। बैंकिंग सेक्टर का विजन है विकसित भारत का, उसको अचीव करने के लिए जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने न्यू दिल्ली में 2 दिन की पब्लिक सेक्टर बैंकों की कॉन्क्लेव है उसमें यहाँ पे कहा है जो आपके इसमें और चीजें भी होगी कि आपके जो बैंकिंग के ऑपरेशन है, बैंकिंग में क्रेडिट की एनपीए की जो आपकी चीजें है वो सारी भी करी जाएगी, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंकों का मर्जर है वो भी आपका इसका पार्ट बनेगा। अब मर्जर में कौन से बड़े बैंक हो सकते हैं वो आप सभी को पता है। अभी जो टॉप बैंक है सरकारी बैंकों में देखे तो आपका एसबीआई है, पीएनबी है, ऐसे आपके कुछ 3 4 5 आपके जो टॉप बैंक हो गए उसमें आपका विलय है वो छोटे बैंकों का बहुत जल्दी आपकी जो कमिटी है वो रिकमेंड कर सकती है और आने वाले अगले 1-2 साल में आपको कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों का 2017 के बाद जो आपका 2017 और 19 के बाद दूसरा जो मर्जर है उसका राउंड देखने को मिल सकता है। तो ये आपका इशारा इसी तरफ इस न्यूज से आता है। साथ ही में कुछ और इस जो आपका कॉन्क्लेव है उसमें आपके डिस्कशन के पॉइंट थे कि बैंकों में ज्यादा डिपॉजिट कैसे आएगी, ग्लोबल कैपिटल सेंटर आपका सपोर्ट दिया जाए, ये आपका इसी का पार्ट कह सकते हैं। ग्लोबली कंपीट करवाना ही सरकार का बड़ा एक मिशन है, लक्ष्य है 2047 का, उसी को तहत ये सारी क्रेडिट कार्ड बिजनेस प्रयोग और बेहतर सेवाओं पर यहाँ पे चर्चा होगी। आज यहाँ पे वो खत्म हो जाएगी। युवाओं की जरूरत हिसाब से बैंकिंग सेवाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग पर भी इसमें जो सारी चर्चा है वो इस कॉन्क्लेव का पार्ट बनी थी। अब चलिए कुछ और आपकी बैंक एम्प्लॉयज की खबर पर आ जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं नोबो का कल आपका नोबो और एनओबीडब्ल्यू ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, डेमोन्स्ट्रेशन अपना फाइनेंस बैंकिंग के लिए दिखाया था कल 17 अगस्त को, उसके आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन जैसे यूएफबीयू ने अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन फाइनेंस बैंकिंग के लिए जो है 11 अगस्त को दिखाया था, उसके बाद कोई यहाँ पे सरकार ने भाव नहीं दिया। सेम टू सेम सरकार ने इस पर भी कोई भाव नहीं दिया, कोई इसमें बातचीत करने के लिए इनको बुलाया नहीं गया है।
तो साथ ही में ये जो आपका नोवो की मैंने बात करी, अब इसी को लेकर एक और आपका जो कल मीटिंग की अनाउंसमेंट है वो आईबीए ने करी है, जिसमें यूएफबीयू के पहले 6 जो आपके 6 यूनियन है उनको इनवाइट जो है आईबीए ने करा था 17 तारीख को। पीएलआई इसमें एजेंडा लिखा हुआ है, 20 तारीख को मीटिंग 11 बजे मुंबई में होनी है, फिजिकल मीटिंग होगी। साथ ही में सेम आपका नोवो और एनओबीडब्ल्यू को यूएफबीयू में से इनको निकाला था, तो इनको भी इनवाइट इस मीटिंग में किया गया है, जिसमें ये भी चर्चा करेंगे। तो दोनों का डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है, तो 5 डेज बैंकिंग पर भी जो आपकी बातचीत है वो आगे आईबीए की मीटिंग में बढ़ेगी, लेकिन इसका कोई तोड़ है वो निकल कर नहीं आएगा। ये गवर्नमेंट को जाकर रिक्वेस्ट ही आईबीए कर सकता है। तो ये पूरी तरह से खबरें थी आज की। आप लोगों की राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, कोई भी डाउट है तो भी बता सकते हैं। फाइल टेक्स्ट वॉचिंग।